Okay, so let's start with the Notebook LM. So before going to have an interface with the Notebook LM, let us to have some like overview. What is Notebook LM और कैसे जो है वो AI जो है वो काम करता है और कैसे AI जो है वो डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द ह्यूमन इंटेलिजेंस. सो स्टार्टिंग विद द नोटबुक एलएम. सो नोटबुक एलएम इज बेसिकली द AI पावर्ड रिसर्च एंड नोट असिस्टेंट जिसको जो है वो गूगल ने जो है वो डेवलप किया है. अब बात करें कि नोटबुक एलएम जो है वो काम कैसे करता है. सो ये यूज़ करता है एडवांस लैंग्वेज मॉडल्स जिसको हम जो है वो LLMs जो है वो कहते हैं, ताकि ये क्या कर सके. ये जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप अपलोड कर रहे हैं या कोई अगर आप कोई यूट्यूब का जो है वो लिंक अपलोड कर रहे हैं, तो उन लिंक्स को ये क्या कर सके, ये उन लिंक्स को जो है वो समराइज कर सके कंटेंट की फॉर्म में, आपको एक समरी जो है वो प्रोवाइड कर सके. सेकंड, ये उन अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आइदर यूट्यूब लिंक से की इनसाइट्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सके. और फिर अगर आपके पास जो समरी आई है नोटबुक एलएम पे, सो उस समरी में से या उन डॉक्यूमेंट्स में से आपके जो कंसर्न क्वेरीज हैं, लाइक जो कंसर्न क्वेश्चंस हैं, वो उनके आंसर जो है वो प्रोवाइड कर देगा बाय यूजिंग दोज सेम रिसोर्सेज जिनको जो है वो आपने अपलोड किया है. अब बेसिकली नोटबुक एलएम को आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली जो है ना, ये एक एआई पावर्ड रिसर्च टूल है या एक एआई पावर्ड रिसर्च जो है वो एनालिस्ट है. अब इन टुडेज एरा जिधर हम एआई की जो है वो बहुत सी बातें करते हैं, विच विच एब्रिविएशन इज बेसिकली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने से पहले अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो है वो बात करें, सो बेसिकली द ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है ये बेसिकली लाइक कग्निटिव फंक्शंस पे जो है ना वो डिपेंड करती है आपकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है. अब ह्यूमन इंटेलिजेंस पे जो कग्निटिव फंक्शन है उसमें ये आता है लर्निंग का आपका जो है वो एक कह लें कि पैरामीटर आता है कॉग्निटिव फंक्शंस में. देन फॉलोड बाय रीजनिंग, देन फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन को जो है वो एनालाइज करना. देन यू हैव लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, और फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट लर्निंग की बेस पे जो है वो आप अपना एक डिसीजन जो है वो आप मेक करते हैं. सो दीज ऑल आर बिलोंग टू ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो है वो प्रेडिक्ट करती है. अब सेम इज द केस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये बेसिकली ये मशीन की कैपेबिलिटी है कि वो कैसे स्टिमुलेट करती है ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस को. लाइक मशीन कैसे लर्न करती है, कैसे जो है वो रीजनिंग प्रोवाइड करती है, कैसे इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है और उस इंफॉर्मेशन पे जनरेशन जो इनसाइट्स जो है वो जनरेट करती है. अब सिमिलर इज द केस कि जब हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड द इंफॉर्मेशन दैट वी गॉट. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक ह्यूमन की बात करते हैं, सो हम ये बात करते हैं कि जो एजुकेशन उसने ली है या जो नॉलेज बेस उसका है ड्यूरिंग देयर स्टडीज, और आइदर ही हैज़ लर्न अ स्किल, तो उसकी बुनियाद पर, दूसरा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है वो डिसीजन मेक करती है, वो किसी भी सिचुएशन को जो है वो टैकल करती है और उस पर जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करती है. ये हम ह्यूमन कैपेबिलिटी की बात करें. सेम केस गोज विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि मशीन कैसे जो आप उसको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस डाटा प्रोवाइड करने के बाद वो प्रेडिक्टिव मॉडल्स और पैटर्न्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है. तो उसकी बुनियाद पर मशीन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करती है, एनालाइज करती है और आपके लिए एक रिस्पॉन्ड को जो है वो जनरेट करती है. सो इट्स बेसिकली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपल. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर हो गई नोटबुक एलएम पे. अब हम डायरेक्ट आते हैं. अगर मैं नोटबुक एलएम के इंटरफेस की बात करूं, सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ द नोटबुक एलएम जिसको जो है वो गूगल ने जो है वो जनरेट किया. ठीक है, गूगल ने इसको जो है वो बनाया. बेसिकली एआई रिसर्च टूल है. एक आप इसको एनालिस्ट टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. और दूसरा, बीइंग द ब्रांड मैनेजर्स, यू मेक वेरी वेरी क्रिएटिव एंड इंगेजिंग कंटेंट ऑन दिस नोटबुक एलएम. सो नोटबुक एलएम बेसिकली ये एक कह लें कि जी नोटबुक फीचर्ड नोटबुक है जो कि लाइक डिफरेंट, आप इस पे जिस तरह हम नोटबुक्स जो है वो तैयार करते हैं, इसी तरह आप नोटबुक एलएम पे डिफरेंट नोटबुक्स जो है वो तैयार तैयार कर सकते हैं.
थोड़ी सी अगर मैं प्रीवियस हिस्ट्री की बात करूं, सो बिफोर लाइक 6 मंथ्स अगो नोटबुक एलएम पे कुछ चीज़ें जो थी, लाइक उसके कुछ फीचर्स जो थे वो उस तरीके से लाइक कह लें कि लाइव जो है वो नहीं थे। लेकिन जैसे ही कुछ फीचर्स जो है वो लाइव हुए, तो नोटबुक अब एलएम जो है वो एक इंगेजिंग क्रिएटिव टूल बनाने में, सॉरी क्रिएटिव कंटेंट बनाने में, बीइंग अ ब्रांड मैनेजर या बीइंग अ मार्केटियर, आपके लिए जो है वो काफ़ी बेनिफिट है। तो ये बेसिकली नोटबुक एलएम का जो है वो इंटरफेस है। अब इस नोटबुक एलएम पे देखोगे तो यहाँ पे ये फीचर्ड नोटबुक्स आ रही हैं जो कि डिफरेंट लाइक कंपनीज या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो उस पे कुछ नोटबुक्स जो है वो फीचर्ड किए हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको ये वाली नोटबुक जो है वो अगर मैं दिखाना चाहूँ, जो कि गूगल की अपनी जो है वो रिसर्च है, और गूगल ने इस रिसर्च को जो है वो डेवलप किया बेस्ड ऑन द 36 रिसोर्सेज। अगर मैं इसको जो है वो यहाँ पे लाइक ओपन करता हूँ, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इंटरफेस है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है ये सारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में आप वो तमाम पीडीएफ्स, आप वो तमाम पेपर्स जो है वो उसको डाल सकते हैं। और अगर कोई पेपर जो है वो अगर आप नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे, तो उसको जो है वो आप अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। सो इट्स बेसिकली द ऑलमोस्ट 36 सोर्सेज जो है वो इस पेपर ने, इस इंटरफेस ने जो है वो उसको यूज़ किया है। और इस 36 पेपर्स और सोर्सेज की मदद से अब गूगल ने क्या किया, नोटबुक एलएम ने मुझे एक समराइज जो है वो एक एक्सट्रैक्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया। लाइक इन 36 पेपर्स में नोटबुक एलएम ने ये बताया कि जो ह्यूमन साइंटिस्ट हैं वो कैसे जीनोम के बारे में, हाउ कैन ह्यूमन साइंटिस्ट नो व्हाट इज इन जीनोम, कैसे जो है वो जीनोम के बारे में जो है वो इसको देखते हैं कि आपके जीनोम के अंदर क्या है। तो ये बेसिकली एक उसने जो है वो मुझे समरी जो है वो दे दिया। लेकिन इससे भी अच्छा ये है कि एक दूसरी मैंने नोटबुक देखी थी जिसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी, और मैं जो आपके साथ अ, कर सकता हूँ। जस्ट अ मिनट, यस दैट्स अच्छा। ये भी बेसिकली क्या है, ये भी बेसिकली एक गूगल की अपनी जो है वो रिसर्च है, और इस पे 14 सोर्सेज पे डाटा जो है वो इसने कलेक्ट किया है। अब इसका बेसिकली थीम अगर आपको बताऊं, तो इसका थीम बेसिकली ये है कि कैसे आईज को सिर्फ स्कैन करते हुए एक ह्यूमन की ओवरऑल हेल्थ को जो है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो इसमें वो ये कहता है कि लाइक जो आपका रेटिना की इमेजेस हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल आई के, वो रिवील करेंगे कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टेमिक हेल्थ। लाइक फॉर एग्जांपल, कैसे आई और रेटिना का स्कैन जो है वो आपके हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में बताता है, जिसमें एज है, ब्लड प्रेशर है, हीमोग्लोबिन लेवल है, एंड फोरकास्ट द प्रोग्रेशन ऑफ आई डिजीज लाइक एज रिलेटेड मस्कुलर डिजनरेशन कैसे है। तो ये बेसिकली नोटबुक एलएम ने मुझे एक समरी जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब मैं अगर इसे ये पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल, हाउ कैन आई इमेजेस ऑफ रेटिना helps to monitor the blood pressure। अब क्योंकि समरी में ये बताया जा रहा है कि रेटिना इमेजेस की को यूज करते हुए हेल्थ इंडिकेटर्स को जो है वो प्रेडिक्ट किया जा सकेगा, जैसे ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन लेवल। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे इसको जो है वो आई इमेजेस जो है वो कैसे ब्लड प्रेशर को जो है वो मॉनिटर करते हैं। अब इसका जो रिस्पॉन्ड ये जनरेट कर रहा है, ये बेसिकली उन्हीं जो 13 सोर्सेज होंगे, ये उसी में से जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करके देगा, और उसका जो रिस्पॉन्स होगा इट्स हाईली एक्यूरेट। अब यहाँ पे एक कंपेटिटिव एडवांटेज आता है कि व्हेन वी आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, एआई टूल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक जेमिनाई, या आप उसको कह सकते हैं लाइक चैट जीपीटी। तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो चैट जीपीटी मोस्ट केसेस में जो है ना वो उसको हेलुसिनेट कर देता है। लाइक आपको जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है उसका कोई भी जो है वो रेफरेंस जो है वो नहीं होता, या वो आपको फेक रेफरेंस की बुनियाद पर आपको एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर देता है। क्योंकि ये जितनी एआईज हैं इनके पास नो करने की सलाहियत जो है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम इंसान, अगर हमें कोई लाइक क्वेश्चन नहीं आएगा, आंसर किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं आता होगा, तो हम सिंपल जो है वो उसको लाइक इनकार कर देंगे। लेकिन ये डेवलप जो है वो, ये चीज़ जो है वो डेवलप मशीन के अंदर नहीं है। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि बीइंग द ब्रांड मैनेजर्स, व्हेन वी आर लाइक सर्चिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ क्लिनिकल डाटा, और हमें जो है वो क्लिनिकल स्टडीज जो है वो चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव वन सर्टेन मॉलिक्यूल, और हम उस सर्टेन मॉलिक्यूल पे अदर
जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पे हम उसको जो है वो लाइक क्लिनिकली एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो उस पे हम स्टडी जो है वो सर्च कर रहे होते हैं। अब स्टडी जब हम सर्च करते हैं तो मोस्ट केसेस में चैट जीपीटी जो है वो हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है जिसका रेफरेंस जो है वो मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इसका जितना भी आंसर जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है, ये उन्हीं सोर्सेज में से जो है वो डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इसकी अब हेल्प हमें क्या कैसे मिल सकती है? इसकी हेल्प हमें ऐसे मिल सकती है कि आप सर्टेन जो आर्टिकल्स को जो है वो डाउनलोड कर लें। उन डाउनलोड करने के बाद आप इस इंटरफेस पर उसको अपलोड करें, और उस इंटरफेस में अपलोड करने के बाद आप डायरेक्ट इससे लाइक नोटबुक एलएम से ये पूछ सकते हैं कि यू हैव अ सर्टेन मॉलिक्यूल फॉर योर ब्रांड, व्हाट्स द एजिंग पॉइंट या व्हाट्स द रिजल्ट्स, वो कौन से ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसमें ये मॉलिक्यूल जो है वो सुपीरियर है इन कॉन्टेक्स्ट टू द अदर लाइक डिजीजेस। तो वो आपको एक पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट करके जो है वो बता देगा। तो यहाँ पे इसने जो है वो डीप लर्निंग ने एक प्रॉपर जो है ना वो आपको एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर दिया। तो इसका मतलब ये कि जो रेफरेंसेस या दो सोर्सेस आप जो है वो उसको अपलोड कर रहे हैं, वहां से एक तो आपको समराइज एक्सट्रैक्ट मिलेगा, और उसके बाद जो है वो आप उन्हीं समराइज एक्सट्रैक्ट में से आप उसे क्वेश्चन आंसर जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया जो कि आपका मिडल पोर्शन है। अब थोड़ा सा मैं आपको इंगेजिंग टूल के बारे में बताना चाहूंगा जिसको हम जो है वो स्टूडियो कह रहे हैं। अब स्टूडियो को भी जो इन्होंने लाइव किया है, ये बेसिकली 6 मंथ्स पहले जो है वो इसमें कुछ चीजें जो है वो नहीं थी। लाइक फॉर एग्जांपल, अब ये जो हमारे पास एक कह लें कि एक्सट्रैक्ट आ चुका है जिसकी बुनियाद 15, 20 या 25 आर्टिकल हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि यार इन 25 आर्टिकल पे बुनियाद पे मुझे कोई ना कोई एक इंफोग्राफिक जो है वो मिल जाए, एक इंफोग्राफिक जो कि तमाम 30 या 35 आर्टिकल्स को आइदर इसमें आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं यूट्यूब का, उन तमाम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके मेरे पास कोई ना कोई ऐसा एक इंफोग्राफिक होना चाहिए लाइक जिसको मैं आगे डिजाइनर को दे के अपनी टीम के लिए या डॉक्टर्स के लिए कोई अपनी कोई ना कोई कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो है वो लाइक कम्युनिकेशन जो है वो मैं रूल आउट कर सकूं। तो इसमें जब आप इस इंफोग्राफिक को बटन को मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पे एक कमाल किस्म का इंफोग्राफिक जो है वो जनरेट है, जो कि 14 सोर्सेज पे जो एक्सट्रैक्ट है वो मिल रहा है, और ये हाई एंडेड जो है वो आपको इमेज जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं जेमिनाई के साथ, तो जेमिनाई भी आपको एक इमेज जो है वो जनरेट करके देता है, लेकिन उसमें क्या इशू क्या आता है कि उसमें मोस्ट केसेस में जो इमेज जनरेट होगा उस पे वर्डिंग एक तो क्लियर नहीं होगी, दूसरा उसका कंटेंट भी मोस्ट केसेस में विजिबल जो है वो नहीं हो पाता। लेकिन इसमें आप देखोगे कि इसमें एक कमाल किस्म की उसने एक इंफोग्राफिक जो कि 14 सोर्सेज या जितने भी आप सोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे हो उसका उसने एक आपको एक्सट्रैक्ट दे दिया। लाइक की सर्च एप्लीकेशंस डिटेक्टिंग एनीमिया फ्रॉम रेटिनल इमेजेस जिसकी एक्यूरेसी जो है वो 88% है। एआई मॉडल डिटेक्टेड एनीमिया यूजिंग द रेटिनल इमेज and patient metadata, then followed by creating a biological aging clock के बारे में हमें जो है बताता है कि उसकी जो है वो डिजनरेशन जो है वो मसल्स की कितनी हो गई है। फिर उसके बाद जो है वो हमें आइडेंटिफाइंग कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स बताता है, इंटरप्रेटिंग द सिग्नल्स, देन फॉलोड बाय दीज आर द अदर लाइक इंफोग्राफिक्स में जो है वो डाटा को इंटरप्रेट करता है। तो इसका मतलब ये कि आपने जब कोई एक आप आर्टिकल्स को जो है वो पढ़ रहे हैं, आप अपनी जो है वो लाइक एक अपनी कैंपेन पे जो है वो काम कर रहे हैं जिसपे आपने एक्स मॉलिक्यूल को वाई मॉलिक्यूल पे जो है वो सुपीरियर, आप ये चाहते हैं कि आपको ऐसी स्टडीज मिली है जो कि सुपीरियर है। अब उन स्टडीज की बुनियाद पर आपने अपने ईडीए पे कोई ना कोई इंफोग्राफिक्स को जो है वो ऐड करना है, या कोई ना कोई आपने अपनी टीम के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को जो है वो रूल आउट करना है, और उसके लिए आपको एक इंफोग्राफिक चाहिए, लाइक एक विजिबिलिटी चाहिए डाटा की। तो उस विजिबिलिटी ऑफ डाटा के लिए आप आइडिया जो है वो यहाँ से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। देन यू कैन शेयर इट विद योर ग्राफिक डिजाइनर और वो उसको मजीद जो है वो लाइक खूबसूरत अंदाज में जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर मेन अगेन, यहाँ पे हम जो है वो इसको हम यहाँ पे जो है वो क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब एक तो हो गया ये कि आपको ये प्रोवाइड करता है इंफोग्राफिक्स। इंफोग्राफिक्स के बाद अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने उसको जितना भी डाटा प्रोवाइड किया है मुझे कोई ना कोई एक वीडियो डिस्क्रिप्शन, एक वीडियो समराइज्ड फॉर्म में जो है वो बता दे कि इन सोर्सेज में क्या इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे एक होगा टूल हमारे पास ऑडियो डीप लर्निंग। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो है वो टूल नहीं है,
तो मैं अगर आपको दूसरी नोटबुक एलएम पे अगर मैं जाता हूँ और अच्छा, ये बेसिकली एक और लाइक मेरी ही एक, अच्छा मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि इसका इंटरफेस बेसिकली क्या है। यहाँ पे जब आप जाएंगे ना, आपने सबसे पहले क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करना है। क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो सोर्सेज जो है वो ऐड कर देने हैं। अब जब मैं यहाँ पे सोर्सेज जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास अपलोड फाइल्स की ऑप्शन है। जितना भी डाटा है आप उसको जो है वो अपलोड कर सकते हैं। देन फॉलोड बाय वेबसाइट का लिंक है, या कोई यूट्यूब का लिंक है, आपके पास गूगल ड्राइव में डाटा पर है, या आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स में डाटा पर है। इसको जैसे ही आप करेंगे ये, उसके बाद आपने जो है वो इसको रन का जो है वो बटन दबा देना है, और रन का बटन दबाएंगे तो ये सारा जो है वो एक आपको रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर देगा। अब रिपोर्ट जो जनरेट करेगा, मैं प्रीवियस जो है वो, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट हैं, तो मैं अपनी प्रीवियस उसमें जाता हूँ और ये मेरी जो है वो माई नोटबुक्स हैं। और इस नोटबुक में जाने के बाद मैं ये वाली नोटबुक जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अब जब मैंने इसको ये वाला डाटा जो है वो प्रोवाइड किया, तो इसने मुझे बेसिकली क्या किया, उसने मुझे एक समरी जो है वो प्रोवाइड कर दी। अब इस समरी में बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली साइकोबायोटिक्स पे जो है वो मैंने एक क्या लें कि एक्सट्रैक्ट जो है वो जनरेट किया है कि साइकोबायोटिक्स कैसे लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन को जो है वो ठीक कर रही हैं, और क्या क्या इसका जो रिसर्च है, और रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है वो कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो कि साइकोबायोटिक को जो है वो बैक करते हैं। अब इसकी बुनियाद पर आपको जो है वो स्टूडियो में ये इंटरफेस जो है वो मिल रहा होगा। इस इंटरफेस में मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक ऑडियो ओवरव्यू जो है वो जनरेट करना है। तो आप ऑडियो ओवरव्यू पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने जो ऑडियो का जनरेट करना है वो बेसिकली आपने डीप डाइव करना है, जिसमें डीप डाइव में 2 होस्ट होंगे, और वो उस डाटा पे जो आपने उनको दिया है उस पे जो है वो बात कर रहे होंगे। दूसरा कि आप इसको जो है वो ब्रीफ के फॉर्मेट पे भी आप इसको जो है वो ऑडियो को जनरेट कर सकते हैं। देन क्रिटिक के बेस पे भी आप जो है वो उसको जनरेट कर सकते हैं, और डिबेट के भी फॉर्मेट पे आप अपनी ऑडियो जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मजे की चीज़ ये कि मुझे अगर यहाँ पे उर्दू चाहिए तो मैं उर्दू को दबाऊंगा। ये यहाँ पे लैंग्वेज में आपको ये उर्दू की भी ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही आप उर्दू पे इसको अगर मैं लेके जाता हूँ, उर्दू किधर गया, सिर्फ 1 मिनट, यस दिस इज द उर्दू। तो इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ और इसको मैं इसको जैसे ही जनरेट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले से इसको जनरेट किया हुआ है, तो मेरे पास ये आ गई ऑडियो। अब मैं ऑडियो अगर आप लोगों के साथ प्ले करता हूँ तो इसको जरा, द डीप डाइव में खुशामदीद। कभी आपने सोचा है कि जब आप घबराती हैं तो आपके पेट में गड़बड़ क्यों होती है? या जब किसी अहम चीज का इंतजार हो तो वो जिसे कहते हैं पेट में तितलियां उड़ना। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो आपको ऑडियो प्रोवाइड करेगा, ये आपको काफ़ी इंगेजिंग ऑडियो क्लिप जो है वो सुनने में मिलेगा, जिसमें 2 होस्ट आपस में जो डाटा आपने उस प्रोवाइड किया है उस पे ही जो है वो बात कर रहे होंगे, जिसपे आप डाटा के हवाले से एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम थोड़ा होता है और हमने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स जो है वो देखने हैं, ताकि उन आर्टिकल्स को हम रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकें। और रेफरेंस के तौर पर यूज़ करने से मुराद ये कि हम अपने ईडीए जो हमारी कम्युनिकेशन है टुवर्ड्स द डॉक्टर, हम उसमें कुछ ना कुछ डाटा को इंटरप्रेट कर सकें। अब डाटा को इंटरप्रेट तभी कर सकते हैं जब हमने ऑन द ग्राउंड लेवल उस डाटा को एनालाइज किया होगा, उन पीडीएफ्स को पढ़ा होगा, तभी हमें पता होगा कि हमने कौन सी चीज़ हमने ईडीए में जो है वो इनपुट करनी है, और कौन सी स्टडीज जो है वो हमने उसमें ऐड करनी है। तो अपने टाइम को मज़ीद मज़ीद अपने टाइम को जो है वो आप लाइक कह लें कि कम करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जितनी भी पीडीएफ्स होंगी आपको एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी जो है वो मिल जाएगी। देन फॉलोड बाय वन ऑफ द मोस्ट इंगेजिंग एंड हाईली यील्ड सोर्स लाइक टूल जो आप यूज कर सकते हैं इज बेसिकली द वीडियो। अच्छा, अब मैं क्या वीडियो एक्सप्लेनर पे आऊँगा। सेम वीडियो एक्सप्लेनर पे आने के बाद मैं इसको बताऊंगा कि मुझे एक्सप्लेनर की वीडियो चाहिए या मुझे ब्रीफ चाहिए। फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेनर के फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ। देन आपको ये लैंग्वेज भी बताता है, क्योंकि बेसिकली ये मेरा मकसद जनरेट करने का ये था कि मैं अपनी टीम को जो है वो कम्युनिकेट कर सकूँ कि कैसे एक मेडिसिन कैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को जो है वो कम करती है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे चूज लैंग्वेज किया उर्दू को। तो आप अपने कम्युनिकेशन के मुताबिक ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट किया इन उर्दू।
सेम केस हम उर्दू में इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको विजुअल डिज़ाइन कह रहा है, विजुअल डिज़ाइन जो मैंने किया था सिलेक्ट, वो कस्टम पे मैंने जो है वो क्लिक किया और इसको जो है वो आपने सिंपल जनरेट कर देना है। अब इसको जैसे ही सिंपल आप जनरेट करेंगे, कुछ ये टाइम लेगा और कुछ टाइम लेने के बाद आपको एक कमाल किस्म की जो है वो वीडियो आप लोगों को जो है वो ये अपडेट कर देगा। अब ये जो वीडियो इसने बनाई है, सेम अगेन ये हाईली इंगेजिंग, बेस्ट टू लिसन, समझने के लिए, और ये उन्हीं जज्बात के साथ, इमोशंस के साथ जो है वो बात कर रहे थे जैसे कोई ह्यूमन पर्सन जो है वो कर रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक सोचने करता वाली हूँ, बात है ना कि किसी के मूड का कंट्रोल शायद उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसके पेट में हो। जी हां, आज हम इसी हैरान कुन कनेक्शन की बात करने वाले हैं। हमारी आंतों और हमारे जहन के दरमियान क्या ताल्लुक है और इसमें प्रोबायोटिक्स का क्या किरदार है। अक्सर हम कहते हैं ना, गट फीलिंग हो रही है या दिल नहीं मान रहा। कभी सोचा है कि ये मुहावरे सिर्फ कहावतें हैं या इनके पीछे कोई सच्ची कहानी भी है? तो बात यह है कि ये सिर्फ कहावत नहीं है, अब साइंस भी इस बात को मान रही है। वाकई में हमारे पेट और हमारे जज्बात के दरमियान एक बहुत गहरा एक तो ये 5 मिनट की हाईली इंगेजिंग वीडियो है कि अगर मैं ये वीडियो अपनी टीम के साथ जो है वो शेयर करता हूँ तो डेफिनेटली उनका जो लेवल है, जो मेडिकल नॉलेज लेवल है अकॉर्डिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, वो जो है वो इंक्रीज होगा। ओके, सो एक तो ये हो गया कि हम उस पर जो है वो वीडियो भी जो है वो बना सकते हैं। ओके, देन फॉलोड बाय एक चीज़, अगर हमने इतने ज़्यादा आर्टिकल जो है वो पढ़े हैं और उन आर्टिकल्स को यूज़ करते हुए हम एक समराइज्ड वे में हम एक स्लाइड डेक बनवाना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए बीइंग द ब्रांड मैनेजर एक मुश्किल टास्क होता है कि यार किस आर्टिकल की हमें क्या चीज़ जो है वो ऐड करनी चाहिए, या किस पेपर की हमें अगर मैं एक जर्नल वो बना रहा हूँ, अपनी ट्रेनिंग स्लाइड डेक की बात करते हैं। सो ट्रेनिंग स्लाइड डेक में भी मैं ये देखना चाहता हूँ यार, बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो मैं किधर से यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद उसके इन्फोग्राफिक्स जो है वो मैं कहाँ से ले रहा हूँ, पिक्चर मैं कहाँ से ऐड कर रहा हूँ, ताकि मेरी टीम के लिए एक हाईली इंगेजिंग स्लाइड डेक जो है वो तैयार है। तो ये काम भी जो है वो आप स्टूडियो की मदद से करा सकते हैं। स्टूडियो की मदद से बेसिकली आप क्या करेंगे कि आप चले जाएंगे स्लाइड डेक में और स्लाइड डेक में जाके इसको जो है वो सिंपल आप प्रेस करेंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो ये जनरेट कर देगा आपको हाईली इंगेजिंग स्लाइड डेक। अब इसको मैं जो है वो जूम कर लेता हूँ। इसमें जो ग्राफिक्स ऐड किए हैं, इस पे जो तमाम चीज़ें इसने ऐड की हैं, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये देखें जी, इसने हमें विद इन, आप कह लें कि विद इन 5 मिनट्स आपके पास वो तमाम सोर्सेज, आइदर वो 15 नंबर्स हैं, 20 नंबर्स हैं, 13 नंबर्स हैं, वो जितना भी आपने उनको सोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, वो सारे के सारे सोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा, एनालाइज कर लेगा और उसकी बुनियाद पर आपको ऑडियो, वीडियो, स्लाइड डेक, उसके बाद टेबल्स, उसके बाद रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट कर देगा। सो यहाँ पे मैंने नोटबुक एलएम से एक स्लाइड डेक जो है वो बना लिया, जो कि मैं अपने डॉक्टर्स के साथ व्हेन आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द डाटा, व्हेन आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय प्रोडक्ट आइदर इन आरटीडीज, इन द आइदर इन वर्ड प्रेजेंटेशन, मैं जो है वो उस डाटा को जो है वो यूज कर सकता हूँ। अब डाटा को जब मैं यूज कर रहा हूँ, सो एक कंसर्न बीइंग द मेडिकल, इन मेडिकल फील्ड इज द रेफरेंस, कि भाई आप जो बात कर रहे हो इसका रेफरेंस क्या है, आपने ये चीज इंफॉर्मेशन ली है, इसका रेफरेंस क्या है। तो आप देखोगे कि इसने हाईली एंडेड इन्फोग्राफ्स में आपके पास एक हाईली इंगेजिंग स्लाइड डेक जो है वो बना दिया। इसी तरह अगर मैं लास्ट में आता हूँ तो ये तमाम की रेफरेंसेस हैं जिसको यूज करते हुए इसने स्लाइड डेक जो है वो आपको जनरेट किया है। सो ये भी बहुत ही एक कह लें कि एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हम अपनी डेली प्रैक्टिस में जो है वो हम यूज कर सकते हैं स्लाइड डेक बनाने में। इसी तरह अगर हमने कोई एजुकेशनल स्लाइड डेक बनाना है, आइदर हमने जो है वो ट्रेनिंग के लिए स्लाइड डेक बनाना है, आइदर हमने अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है वो स्लाइड डेक बनाना है, तो आप इसको जो है वो सिंपल बना के, और दूसरा ये कि आप इधर से इसी को जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आप लोगों को स्लाइड डेक मिलेगा, ये बेसिकली पावर पॉइंट सपोर्टेड नहीं है। ये बेसिकली आप लोग इसको डाउनलोड कर रहे होगे पीडीएफ में, ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आपको पता है कि देयर आर सर्टेन टूल्स अवेलेबल लाइक आई लव पीडीएफ, जिस पे आप पीडीएफ को जो है वो पावर पॉइंट में जो है वो उसको आप चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद ये आपके पास जो है वो फ्लैश कार्ड्स की भी जो है वो आपको देता है कि आप फ्लैश कार्ड्स जो है वो कैसे बना सकते हो। फ्लैश कार्ड्स में अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्टेन रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ लिया है, अब उसके बाद आप अपना क्विज करना चाह रहे हो, तो उसमें जो है वो आप इसको क्विज की बेस पे भी जो है वो आप लिख सकते हो, लाइक यूबायोसिस। इसमें क्या है कि जी
जस्ट अ मिनट, इसको हम पीछे करते हैं कि विच टू बैक्टीरियल जनरा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज एज अ प्रोबायोटिक, तो उसमें आगे जो इसके स्ट्रेन है उसका आंसर होगा लाइक लैक्टोबैसिलस एंड विडोबैक्टीरियम लोंगम। सो आप यहाँ पे जो है वो फ्लैश कार्ड्स भी बनवा सकते हैं कि जब आपने कोई चीज़ पढ़ ली है और उसको जो है वो आप अपलोड करो, और उस अपलोड करने के बाद आप इसको जो है वो इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया अभी 3-4 चीज़ें। अब 3-4 चीज़ों के अलावा मैं आपके साथ एक और चीज़ भी जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ, विच इज़ द माइंड मैप, जो कि हाईली हाईली यील्ड जो है वो आपके लिए एक टूल है, जो कि स्टूडियो के अंदर जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, अब इस माइंड मैप के अंदर क्या होगा कि जैसे ही आप इस माइंड मैप को जो है वो क्लिक करोगे, तो ये देखें इसी तरह ये टाइम लेगा, ये जनरेट करने लग जाएगा माइंड मैप। मोस्ट केसेस में जो आपका ऑडियो है उसको ये लाइक लेता है तकरीबन 5 मिनट, और वीडियो पे भी ये 5 मिनट लेता है। और क्योंकि माइंड मैप जो है वो सिंपल इन है, तो यहाँ पे जो आपको माइंड मैप आता है वो तकरीबन कह लें कि 1 मिनट के अंदर आता है। अब मैं जैसे इस माइंड मैप को क्लिक करूंगा, सो हियर इज द लाइक पॉइंट। ये बेसिकली मुझे एक पूरा आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रहा है उन तमाम सोर्सेज पे, उस तमाम सोर्सेज को उसने पढ़ा और उस पे जो है वो मुझे माइंड मैप प्रोवाइड कर रहा है कि भाई इन सोर्सेज पे आप क्या देखना चाह रहे हैं। आप कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन को पढ़ना चाह रहे हैं, आप साइकोबायोटिक्स के मोड ऑफ एक्शन को देखना चाह रहे हैं, आप साइकोबायोटिक्स की मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन पे देखना चाह रहे हैं, आप साइकोबायोटिक्स के स्पेसिफिक स्ट्रेन्स को देखना चाह रहे हैं, या आप साइकोबायोटिक्स के करंट रिसर्च स्टेटस को जो है वो देखना चाह रहे हैं। सो अगर मैं बात करता हूं पहले इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो भाई वो कह रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो रिलेट कर रहा होता है आपकी एचपी एक्सिस एक्टिविटी के साथ, इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के साथ, न्यूरो एक्टिव कंपाउंड के साथ और न्यूरल पाथवे के साथ। अब मैं ये कहता हूं कि जी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं देखना चाह रहा हूं डिपेंड अपॉन द बेसिस ऑफ एचपी एक्सिस, कि भाई एचपी एक्सिस की बुनियाद पर कैसे साइकोबायोटिक्स एंजाइटी और डिप्रेशन को जो है वो कम करती हैं। तो देखिए जी, उसने बता दिया यहाँ पे आपको साथ एक पूरा माइंड मैप भी मिल रहा है, और माइंड मैप के साथ आपको मजीद इसमें वो क्लैरिटी करके मजीद अपने रिस्पॉन्स को लाइक जनरेट करके आपको ये पता चलेगा कि कैसे न्यूरल पाथवे से एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है, कैसे डायरेक्ट सिग्नलिंग की मदद से आपका मूड जो है वो कंट्रोल होता है, कैसे न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे जिसको हम एचपी एक्सिस एक्टिविटी कह रहे हैं उससे स्ट्रेस एंजाइटी और डिप्रेशन को जो है वो कंट्रोल करता है, यानी साइकोबायोटिक्स कैसे कंट्रोल करती हैं। तो ये कंप्लीट आपको एक माइंड मैप की शक्ल में एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इस माइंड मैप का फ़ायदा एक और तरीके से आप ये भी ले सकते हैं, इसमें अब कोई चीज़ रह तो नहीं गई, टेबल ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक सर्टेन बुक है, लाइक आप कहने के जी आप एमबीए कर रहे हैं, या आप वैसे ही अपनी लाइक नॉलेज बेस को जो है वो इन्हांस करना चाह रहे हैं, और उसके लिए आप फिलिप कॉटलर मार्केटिंग की जो बुक है वो आप कहते हैं कि जी मैं साथ साथ अपनी डेली प्रैक्टिस में कोई ना कोई एक कंसेप्ट या एक चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू जो है वो करना चाहूँगा। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आपने क्या करना है, आपने क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपने उस बुक को पीडीएफ से अपलोड कर देना है, और जैसे ही आप पीडीएफ से अपलोड करेंगे तो ये मैंने बेसिकली बुक जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये देखें यहाँ पे मैंने ये सोर्स जो है वो ऐड किया हुआ है बुक का। मैंने जैसे ही बुक को जो है वो किया तो इसने मुझे एक समरी जो है वो प्रोवाइड कर दी कि भाई ये जो आपने टेक्स्ट बुक ऐड की है ये डील करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, जिसके कैसे कि साइंटिफिक प्रोफेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो एनालाइज करते हैं थ्रू साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी एंड सिंप्लीफाइड मॉडल। तो इसने एक ब्रीफ सा मुझे ओवरव्यू दे दिया इस बुक का। अच्छा, इसके बाद मुझे चाहिए माइंड मैप, कि जी मैं माइंड मैप के थ्रू जो है वो देखना चाह रहा हूँ, और माइंड मैप के थ्रू जो है वो बुक को समझना चाह रहा हूँ कि चैप्टर 1 में कौन कौन से ऐसे यील्ड कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर उनको मैं समझ लेता हूँ तो मोस्ट केसेस में मेरा चैप्टर जो है वो कह लें कि 20/80 रूल से जो है वो मैं उस चैप्टर को कर लेता हूँ। अब जैसे देखें, जैसे ही मैंने इसको जो है वो क्लिक किया माइंड मैप को, तो जी माइंड मैप में ये इसने मुझे जनरेट कर दिया। ओके, सो ही सेज दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स या फॉलोइंग नीश, जिसमें वो बात ये करता है कि थिंकिंग लाइक अ इकोनॉमिस्ट, देन मार्केट फंडामेंटल्स क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, डेटा ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, द रियल इकोनॉमी क्या है, शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस क्या है। तो लाइक अगर मैं फर्स्ट उस पर क्लिक करता हूँ थिंक लाइक अ इकोनॉमिस्ट, अब ये थिंक लाइक अ इकोनॉमिस्ट पे मुझे एक ब्रीफ सा जो है वो बताएगा कि साइंटिफिक मेथड क्या है, मैक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है। तो यहाँ पे एक ये हुआ कि मुझे अब पीडीएफ तमाम बुक को पढ़ने की जो है वो जरूरत नहीं है, मैं एक चैप्टर पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब उस चैप्टर पे भी उसने मुझे आगे स्पेसिफिक पॉइंट्स दे दिए हैं, और उन स्पेसिफिक पॉइंट्स को मैं समराइज वे में जो है वो पढ़ सकता हूँ। सो नोटबुक एलएम इज हाईली हाईली कहूँगा कि हाईली इंगेजिंग, और ये बहुत ही एक बेहतरीन टूल है।
और दूसरा ये कि जितना ही लाइक बूम आ रही है एआई में, डे बाय डे कुछ ना कुछ एआई में जो है वो लाइक ऐड ऑन जो है वो हो रहा है, और ये डेली बेसिस पे जो है वो इसका एआई का जो है वो बूम है, और हर कुछ ना कुछ नए दिन में जो है वो कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें और न्यू डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। तो कोशिश यही है कि इन स्किल्स को भी थोड़ा सा सीखा जाए, जो कि आपकी लाइक कह लें कि डेली प्रैक्टिस को थोड़ा सा ईज करे, उसकी आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करे, आपकी क्रिएटिविटी को जो है वो बेहतर करे, और आप कुछ एक न्यू माइंडसेट के साथ उस चीज़ को सीखें और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि एक कन्वेंशनल तरीके से बीइंग द ब्रांड मैनेजर्स काम करना, कैंपेन बनाना, डॉक्टर्स की सर्टेन पैरामीटर्स और उनकी सर्टेन चीज़ों को देखना, ईडीए डेवलप करना, और ट्रेनिंग मटेरियल बनाना, टीम के साथ कम्युनिकेट करना, फोरकास्टिंग देना, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 90 to 95% लोग जो है वो कर रहे हैं, और हर इंडस्ट्री में ये सेम है। तो कुछ ना कुछ ऐसी न्यू स्किल सेट हमें ऑप्ट करनी चाहिए, जो कि हमारी डे टू डे लर्निंग में, हमारे डे टू डे जो है वो प्रैक्टिस में हमारी चीज़ों को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करे, हमारी चीज़ों को जो है वो मज़ीद बेहतर करे, हमारी प्रोडक्टिविटी को जो है वो इन्हांस करे। सो ये छोटी सी जो है वो कोशिश थी कि जो चीज़ मैंने सीखी और उसको जो है वो मैं आगे दूसरों तक जो है वो पहुंचाऊं। डेफिनेटली आई एम नॉट द गुरु ऑफ नोटबुक एलएम, आई एम नॉट द मास्टर ऑफ नोटबुक एलएम, लेकिन जो चीज़ मुझे आती थी, जिस चीज़ पे मेरी कह लें कि थोड़ा सा मैंने इसको सीखा, और सीखने के बाद और मैंने ये चीज़ फील की कि इट शुड बी लाइक टू बी शेयर्ड विद द अदर पर्सनस ऑल्सो, कि वो भी अपनी इन चीज़ों को जो है वो बेहतर करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है वो इन्हांस करें। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।